जिस परिवार या समाज में एक मति गति के लोग रहते हैं, वह परिवार या समाज उन्नति के शिखर पर होता है, क्योंकि उस परिवार या समाज के सभी लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तथा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। पर वहीं दूसरी ओर जिस परिवार या समाज के लोग अलग अलग मति गति के होते हैं, वे कभी आपस में मिलजुल कर नहीं रहते और न ही वे किसी की भावनाओं का सम्मान करते हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि ऐसा परिवार या समाज देखते ही देखते तबाह हो जाता है और कालांतर में ऐसे परिवार या समाज को समाज के द्वारा भुला दिया जाता है। मित्रों, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, ठीक वैसे ही अकेला व्यक्ति भी जीवन में कुछ नहीं कर सकता, अर्थात किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के पास सीमित संसाधन होते हैं और संसाधनों की सीमितता के कारण उसके सोचने और काम करने का दायरा भी सीमित हो जाता है और इस कारण वह अपने जीवन में किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। परंतु जब वही व्यक्ति किसी संगठन की नींव रख देता है या फिर किसी संगठन का हिस्सा बन जाता है, तो उसके पास संसाधनों की बाढ़ सी आ जाती है, जिस कारण उसमें अपार शक्ति आ जाती है। फिर वह देखते ही देखते बड़ा से बड़ा कार्य भी आसानी से कर लेता है, अर्थात संगठन व्यक्ति को संबल प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप सबने। इतिहास साक्षी है, जिस परिवार या समाज के लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, वहां पर हमेशा शांति बनी रहती है तथा खुशियां आती हैं, क्योंकि ऐसे परिवार या समाज के लोग एक प्रतिबद्ध योद्धा की तरह अपने परिवार या समाज के हितों की रक्षा करते हैं। पर इसके विपरीत जो परिवार या समाज संगठित नहीं होता, वहां पर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर हमेशा कलह होते रहता है, जिससे वहां हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है और इस कारण ऐसा परिवार या समाज कभी तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे परिवार या समाज के लोग कभी उस परिवार या समाज के प्रति निष्ठावान नहीं होते और न ही उस परिवार या समाज के हितों की रक्षा करने में उनकी कोई दिलचस्पी होती है और इसका परिणाम जग जाहिर है। मित्रों, बताना चाहूंगा कि संगठित परिवार या समाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि असंगठित होने पर दुश्मन जब चाहे तब आप पर हावी हो सकता है, जिससे आपका अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। तात्पर्य यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में संगठन का विशेष महत्व है, जबकि बिखराव किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं होता। संगठन का मार्ग ही व्यक्ति के विजय का मार्ग है। यदि व्यक्ति किसी गलत उद्देश्य के लिए संगठित हो रहा है, तो ऐसे संगठन अभिशाप हैं, जबकि किसी अच्छे कार्य के लिए संगठित होना वरदान साबित होता है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ संगठन और एकता का संदेश देते हैं। कोई भी धर्म हमें आपस में बैर करना नहीं सिखाता, बल्कि सभी धर्मों में कहा गया है कि व्यक्ति को परस्पर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति एक मत होकर कार्य करता है तो वह संपन्नता और प्रगति को प्राप्त होता है। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का विशेष महत्व होता है, इसलिए जब व्यक्ति संगठित होकर कोई कार्य करता है तो उसके परिणाम में विविधता देखने को मिलती है। जिस प्रकार प्रत्येक फूल अपनी विशेषता और विविधता से किसी बगीचे को सुंदर व आकर्षित बना देता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपनी योग्यता से किसी भी संगठन को नया आयाम प्रदान करता है। हालांकि यह संभव नहीं है कि किसी विषय पर सभी व्यक्तियों का मत एक जैसा ही हो, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति किसी विषय या समस्या को अपने नजरिए से देखता है और इसी आधार पर उसका समाधान भी खोजता है। परंतु जब बात संगठन की आती है, तब हमें वही करना चाहिए जिससे से ज्यादा लोगों का भला हो सके। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है, इसलिए संगठन में व्यक्ति को शारीरिक तौर पर ही नहीं बल्कि मानसिक और बौद्धिक रूप से भी समर्पित होना पड़ता है और तब जाकर किसी संगठन की स्थापना का उद्देश्य पूरा होता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर।
हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आप सबकी सेवा में एक बार फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।